Good evening, all of you. You are all welcome to Oxbridge Literature YouTube channel. I am Nasir. Today I have come back with the new topic, part 2 of MCQ of formal letters. So, I have already discussed with you about the topic formal letters, how the questions is generally asked in the examinations of class 11th and 12th English core. Today once again I have come with the second part of the MCQ questions in this video. So without any further delay, I am coming to the point how the questions is asked in the examinations in this type of questions, or the pattern of the question, how the pattern the questions in intermediate first year and second year, it means 11th and 12th. तो चलते हैं हम लोग। इससे पहले जो चर्चा किए हैं, आज हम सिर्फ इसका MCQ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर इज द सब्जेक्ट प्लेस्ड in a formal letter? Option: after sender address. B, after receiver's address. C, after date or after salutation, or D option, none of these. None of these. इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने बाकायदा ये बताया था कि कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करना है, फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका नाम क्या है, उसके बाद क्या आता है। ये पहली वीडियो में मैंने पहली पार्ट में ये आपको बताया है। आज इसकी MCQ के साथ हमने आपके सामने आया है। तो कहता है वेयर इज द सब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर। सब्जेक्ट कहाँ दिया जाता है फॉर्मल लेटर में? आफ्टर सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद, या आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, या आफ्टर सैल्यूटेशंस, या नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब इसका जो सही आंसर है वो है आपका आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर हम लिखते हैं डेट, और फिर उसके बाद जो है हम लोग रिसीवर एड्रेस, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। इसलिए द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर रिसीवर एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेस्ट way to write salutation, the salutation in a formal letter, in a formal letter. What is the best way to write the salutation in a formal letter? तो salutation क्या है वो आपको हम पिछले वीडियो में बताया है। तो सैल्यूटेशन का सबसे बेहतर तरीका क्या है किसी भी फॉर्मल लेटर में? ऑप्शन ए, हेलो सर, या मैडम। बी,
रेस्पेक्टेड सर और मैडम। सी, डियर सर या मैडम। डी, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। बताइए, हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया है, जरूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, डियर सर या डियर मैडम। द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेयर इज salutation, where is salutation placed in a letter to editor? Letter to editor or letter, business letter or application for job or official letters, any थिंग्स आ सकता है। लेटर टू एडिटर के जगह पर बिजनेस लेटर हो सकता है, इसी लेटर टू एडिटर के जगह पर ऑफिशियल लेटर्स हो सकता है। तो एक ही इसको वे में लिखा जाता है। अब देखिए ऑप्शन ए, वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ लेटर टू एडिटर? आफ्टर सेंडर एड्रेस। ऑप्शन बी, आफ्टर रिसीवर एड्रेस। सी, आफ्टर डेट। और ऑप्शन डी, आफ्टर सब्जेक्ट। बताइए क्या सही आंसर होगा? पिछले वीडियो में हमने एक एक करके चर्चा किया है, कहाँ सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ सैल्यूटेशन लगेगा, किसको सैल्यूटेशन कहते हैं, सैल्यूटेशन का बेस्ट वे क्या है, बेहतर तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस हमने पिछले वीडियो में किया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। आप पिछले वीडियो को देखें तो यह हर क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व अप कर सकते हैं। चलिए बताएंगे कि वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ लेटर टू एडिटर? कहाँ पर सैल्यूटेशन देते हैं? सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद हम लिखते हैं डेट, फिर उसके बाद लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। बताइए आप ही लोग इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो होगा वो आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डियर सर या डियर मैडम। यहीं से हम लोग फिर उसके बाद सॉल्यूशन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एकदम इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यही क्वेश्चन आप परीक्षा देंगे, फिर आप हमें जरूर कमेंट में जाकर के लिखेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था क्वेश्चन का पैटर्न सेम वही है। इसी प्रकार से आपको इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर दोनों में पूछा जाता है। अब आएंगे हम लोग where is the receiver address written in a business
लेटर। बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट, और सी नंबर में आ जाइए बिफोर डेट, और डी में आ जाइए आफ्टर सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस। Where is the receiver's address written in a business letter? बिजनेस लेटर में देखिए, बिजनेस लेटर क्या है, ये भी एक फॉर्मल लेटर का एक हिस्सा है, भाग है। तो वे जो है तरीका जो है वो सब एक ही कैटेगरी में, एक ही फॉर्मेट में बनता है। तो वेयर इज द रिसीवर्स एड्रेस रिटन इन अ बिजनेस लेटर, बताइए। सेंडर एड्रेस से शुरू होता है, फिर उसके बाद आप डेट लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, वेयर इज द रिसीवर एड्रेस रिटन। उसके बाद क्या लिखते हैं बताइए, आफ्टर सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद तो डेट लिखते हैं, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले, सेंडर एड्रेस के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बिफोर सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, where is the sender address written in a formal letter। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कहाँ लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस कहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब ऑप्शन में आप ही लोग बता देंगे, अबव लेफ्ट कॉर्नर या मार्जिन, बी above right corner, C below left corner, D below right corner। सही आंसर बोलिए। तो जब भी हम लिखते हैं कोई भी फॉर्मल लेटर, तो कोई भी फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ से हम लिखना शुरू करते हैं, ऊपर से। तो ऊपर दैट मीन्स अबव, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, अबव लेफ्ट कॉर्नर या मार्जिन। ये सब चीज आपको लिखना होता है। Where is the fixer's name of any letter, any formal letter? किसी भी फॉर्मल लेटर का जो फिक्सेस नेम है, काल्पनिक नाम है, जैसे मोहन, रामू, सोहन, रहीम, ये वगैरह जो नाम होता है इसे हम फिक्सेस नेम कहते हैं। और ये फिक्सेस नेम कहाँ लिखा जाता है, ये फिक्सेस नेम जो है
आपको हम पिछले वीडियो में सब चीज़ का डिस्कशन किया है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब देखिए, अबव लेफ्ट मार्जिन या कॉर्नर, बिलो राइट कॉर्नर, सी बोथ ए एंड बी, और डी में दे दीजिए नॉन ऑफ दीज। बताइए इसमें क्या सही आंसर होगा, इसका क्या सही आंसर हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया है इसके ऊपर। चलिए, वेयर इज द फिक्सेस नेम ऑफ एनी फॉर्मल लेटर्स रिटेन। फॉर्मल लेटर्स रिटेन होगा या मेंशन्ड, कहाँ पर होगा बताइए। तो राइट कॉर्नर एकदम नीचे में, ये राइट कॉर्नर, ये लेफ्ट कॉर्नर, ये राइट कॉर्नर, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, बिलो राइट कॉर्नर। तो सेम इसी प्रकार का ही क्वेश्चन, दिस इज द पैटर्न ऑफ MCQ of formal letter which is asked in the final examination of intermediate first year and second year both. The same questions in this way, any question related to your formal letter MCQ will be asked. So you are sure, and I am confident that if you will study my videos, if you continue my videos, I think your examination will go very well, will over very well, and you will be confirmed for 100% marks. If you are new to these videos, kindly subscribe this video and don't forget to press the bell icons, like, share and comments. Hope you will understand my videos and my topics. Once again, I will meet you with the new video and with the new topics. Thank you. All the best.